हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, हम अपने वीडियो में बात करेंगे हाइड्रोलिक प्रेस में पूछे जाने वाले इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज अ हाइड्रोलिक प्रेस एंड हाउ डज इट वर्क, यानी कि हाइड्रोलिक प्रेस क्या है और ये कैसे काम करता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक हाइड्रोलिक प्रेस है। इसमें क्या है, ये डाई है और ऊपर से ये जो है वो रैम है और इसका ये एक तरीके से फिक्सर हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो ये शीट मेटल है जब हम इसके ऊपर रख रहे हैं, यानी कि इस डाई के ऊपर, और जब ऊपर से ये रैम जो है वो डाउनवर्ड साइड में मूव करता है तो हमारी जो ये शीट मेटल है वो पर्टिकुलर एक शेप में कन्वर्ट हो जाती है। तो हाइड्रोलिक प्रेस एक ऐसी मशीन है जो मटेरियल को कंप्रेस करने के लिए हाइड्रोलिक फोर्स का उपयोग करती है। इसमें एक हाइड्रोलिक सिलेंडर और एक रैम होता है जो मटेरियल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। इसमें हाइड्रोलिक पंप से सिलेंडर तक फोर्स ट्रांसमिट करने के लिए हाइड्रोलिक फ्लूइड का उपयोग किया जाता है जिससे रैम पर प्रेशर क्रिएट होता है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, मींस हाइड्रोलिक प्रेस के प्राइमरी एप्लीकेशन क्या हैं। तो हाइड्रोलिक प्रेस का यूज इंडस्ट्री में फॉर्मिंग, मोल्डिंग, पंचिंग, ब्लैंकिंग एंड डीप ड्राइंग के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर ऑटोमोटिव पार्ट्स, एप्लीकेशन और मेटल कंपोनेंट जैसी वस्तुओं को मैन्युफैक्चर करने के लिए किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस ओवर मैकेनिकल प्रेस, मींस मैकेनिकल प्रेस की तुलना में हाइड्रोलिक प्रेस के क्या क्या फायदे हैं। तो हाइड्रोलिक प्रेस के कई फायदे होते हैं, जैसा कि इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है वो है हाइड्रोलिक प्रेस मैकेनिकल प्रेस की तुलना में ज्यादा फोर्स, ज्यादा स्पीड के साथ लगा सकता है। जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है हाइड्रोलिक प्रेस स्मूथ ऑपरेशन प्रोवाइड करता है जो कि प्रिसाइज कंट्रोल की आवश्यकता वाले एप्लीकेशन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाइड्रोलिक प्रेस मैकेनिकल प्रेस की तुलना में उन जगहों पर ज्यादा उपयोगी है जहां पे इक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की आवश्यकता पड़ती है। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है हाइड्रोलिक प्रेस ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जिससे कि अतिरिक्त बल मींस एक्सेस फोर्स को कम किया जा सकता है। यानी कि मैकेनिकल प्रेस की तुलना में हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो ओवरलोड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है जिससे कि हमें जहां कहीं भी मान लीजिए हमें एक्सेस यानी कि ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको हम कम कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि मैं यहाँ पे ज्यादातर आपको कोशिश कर रहा हूं कि बेसिक तरीके से इन क्वेश्चन के आंसर दे सकूं जिससे आपको ये आसानी से समझ में आ जाए कि इन क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाता है। जैसे जैसे हम प्रेस से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर के बारे में आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आपको इससे रिलेटेड और भी टेक्निकल क्वेश्चन जो है अपने इन वीडियो में शामिल करता जाऊंगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ ऑपरेटर व्हेन यूजिंग अ हाइड्रोलिक प्रेस, मींस हाइड्रोलिक प्रेस का उपयोग करते समय आप ऑपरेटर की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करते हैं। तो हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के उपयोग में सेफ्टी के लिए ऑपरेटर को ट्रेनिंग देना, मूविंग पार्ट के इर्द गिर्द सेफ्टी गार्ड का उपयोग करना, मशीन में सेफ्टी इंटरलॉक और इमरजेंसी स्टॉप जैसे मैकेनिज्म का उपयोग करना, रेगुलर मेंटेनेंस की जांच करना, ऑपरेशन और मेंटेनेंस प्रिकॉशन के लिए प्रोसीजर के लिए बनाए हुए नियमों को फॉलो करना। इन सभी तरीकों को अपनाकर हम हाइड्रोलिक प्रेस में ऑपरेटर की सेफ्टी को सुनिश्चित कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर should be considered when selecting a hydraulic press for a specific application, means किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए जब हम हाइड्रोलिक प्रेस का चयन करते हैं तो हमें उस समय कौन कौन से फैक्टर का ध्यान रखना चाहिए।
तो जब हम किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए हाइड्रोलिक प्रेस का सिलेक्शन करते हैं तो हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमें कितने फोर्स और स्पीड की रिक्वायरमेंट है, हमें किस प्रकार का वर्क पीस का शेप और साइज चाहिए, साथ ही साथ हम किस प्रकार के मटेरियल के लिए उसको यूज करने वाले हैं, हमें कितनी एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास उसके लिए स्पेस कितना अवेलेबल है, साथ ही साथ कितनी पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसके साथ ही साथ हमारा जो बजट है, यानी कि इस मशीन को बाई करने के लिए हमारा जो बजट है वो कितना है। इन सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी हाइड्रोलिक मशीन को सेलेक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टनेज इन हाइड्रोलिक प्रेसेस? मीन्स क्या आप हाइड्रोलिक प्रेस में टन भार मीन्स टनेज के कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं? तो टन भार से तात्पर्य वर्कपीस पर हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा लगाए गए फोर्स की मात्रा से है, जिसे आमतौर पर टन में मापा जाता है, और यह उस मैक्सिमम फोर्स को रिप्रेजेंट करता है जो प्रेस जनरेट करती है। किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए आवश्यक टनेज या टन भार मटेरियल और उसके प्रोसेस के फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो जो ये हमारा शीट मेटल है जब इस डाई के ऊपर जाता है और इसके ऊपर जब ये फोर्स यानी कि ये वाला पोर्शन जो है जब ये डाउन साइड में जाता है तो इसके ऊपर जो ये फोर्स लग रहा है इसको हम टन में मापते हैं, यानी कि कितने टन का फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू ट्रबल शूट कॉमन इश्यू विद हाइड्रोलिक प्रेस? मीन्स आप हाइड्रोलिक प्रेस से रिलेटेड कॉमन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? तो अगर मैं हाइड्रोलिक सिस्टम में कॉमन प्रॉब्लम की बात करूं तो इनएडिक्वेट प्रेशर और फोर्स, अनइवन प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन और पंप या फिर वाल्व की मैल फंक्शनिंग शामिल होती है। ट्रबल शूटिंग में कंपोनेंट के वियर और टियर को चेक करना, फ्लूइड के लेवल और उसकी क्वालिटी को चेक करना, फ्लूइड के प्रेशर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी कि हमें मशीन में फ्लूइड का कितना प्रेशर चाहिए उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको एडजस्ट करना, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जैसे वर्क शामिल होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हाउ डू यू इंश्योर प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द वर्कपीस इन अ हाइड्रोलिक प्रेस? यानी कि हाइड्रोलिक प्रेस में वर्कपीस का प्रॉपर अलाइनमेंट कैसे चेक करते हैं? तो हाइड्रोलिक प्रेस में वर्कपीस का प्रॉपर अलाइनमेंट चेक करने के लिए कंपोनेंट को प्रेस करने से पहले वर्कपीस को सटीक स्थिति में लाने के लिए फिक्सर, जिग और टेम्पलेट का उपयोग करके प्रॉपर अलाइनमेंट को चेक किया जाता है। इसके अलावा अलाइनमेंट को वेरीफाई करने के लिए विजुअल इंस्पेक्शन और मेजरमेंट टूल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे यही पूरी कोशिश की है कि मैं इन क्वेश्चन के आंसर आपको जितने सिंपल तरीके से समझा सकूं उतना ही आपके लिए भी बेटर होगा, जिससे कि आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट स्टेप डू यू टेक टू मिनिमाइज डाउन टाइम व्हेन अ हाइड्रोलिक प्रेस रिक्वायर रिपेयर? मीन्स जब हाइड्रोलिक प्रेस को मरम्मत की आवश्यकता होती है तो डाउन टाइम को कम करने के लिए आप क्या क्या कदम उठाते हैं जिससे कि हमारी मशीन जल्द से जल्द ऑपरेशन के लिए जल्द से जल्द रेडी हो सके। तो डाउन टाइम को कम करने के लिए स्पेयर पार्ट को अपने पास रखना या फिर अपने हाथ में रखना, एक वेल मेंटेनेंस शेड्यूल बनाकर रखना और संभावित समस्याओं के बढ़ने से पहले उसकी पहचान करने के लिए नियमित निरीक्षण करना, इन सारे उपायों को करके हम मशीन मेंटेनेंस के डाउन टाइम को कम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कैन यू प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ अ टाइम व्हेन यू इंप्रूव एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इन अ हाइड्रोलिक प्रेस ऑपरेशन? मीन्स क्या आप एक ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जब आपने हाइड्रोलिक प्रेस ऑपरेशन में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया था या फिर उसमें सुधार किया था? तो दोस्तों जब इस प्रकार के क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं
तो इसमें हम बता सकते हैं कि मैंने हाइड्रोलिक प्रेस के लिए एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल लागू किया, जिसके परिणाम स्वरूप अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन के कारण डाउन टाइम कम हो गया और सभी उपकरण इक्विपमेंट्स की लाइफ भी बढ़ गई। इसके अतिरिक्त मैंने प्रेस सेटअप प्रोसीजर को सिंपल किया, जिससे तेजी से बदलाव हुए, मींस चेंज ओवर हुए और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। तो दोस्तों ये तो रहा प्रेस से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।